हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस वॉल्यूम प्राइस एक्शन की सीरीज़ के पार्ट नंबर 2 में। तो ये आज दूसरा पार्ट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ पहला पार्ट आपने देखा होगा और वो आपको पसंद आया होगा और उसमें आपने अपने की पॉइंट्स कुछ नोट करे होंगे जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे तो हम, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तो कि हम एक फेज यानी एक टाइम पीरियड के दौरान कैंडलस्टिक को और वॉल्यूम को रीड करने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताऊंगा, वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का हिस्सा। ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यानी वीएसए का, जिसमें हम वॉल्यूम को और कैंडल की स्प्रेड के साथ रीड करते हैं प्राइस एक्शन को। हमको स्मार्ट मनी का अंदाज़ा लगता है कि इस मूव के पीछे कौन सी पावर है, उसकी मंशा क्या है। तो इससे बिल्कुल आसान हो सकता है ट्रेडिंग। इसको आप पकड़ लेते हैं एक बार, इसमें आप अच्छे से इसको डिकोड कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे बिना डर के। ठीक है, तो ये आपको मार्केट के मूव होने से पहले ही कुछ कुछ हिंट देने लगेगा। ठीक है, भले ही आप कुछ अपना नया कुछ और सिस्टम यूज़ करते हो, उसके साथ इसका यूज़ किया जा सकता है अच्छे से दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हम वॉल्यूम स्टार्ट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस। फर्स्ट कैंडल यहाँ देखते हैं। ये कैंडल एक बड़ी वाइड स्प्रेड बीरिश कैंडल, बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस शार्पली नीचे गिरता है। पैनिक सेलिंग का सिनेरियो हमको दिखा रहा है। अब सीन क्या है इसमें, इनसाइड क्या हम फाइंड कर सकते हैं। इतना बड़ा कैंडल आया है, इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, तो प्राइस नीचे जा सकता है क्योंकि अभी बियर कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, तो बट उसको नीचे जाना है तो वीएसए का दोस्तों एक बिल्कुल देखिए, दो इसके की प्रिंसिपल हैं वीएसए के। सबसे पहले कैंडल क्लोजिंग का वेट। ठीक है, सबसे पहला तो की प्रिंसिपल है कैंडल क्लोजिंग का वेट। दूसरा है नेक्स्ट कैंडल का अनफोल्ड होना, उसको देखना, तुरंत नहीं हमको कूद जाना है, जंप कर जाना है। हमको हिंट कॉन्टेक्स्ट रीड करने हैं प्राइस के, कि प्राइस कहाँ पर कौन सा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम बना रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली कैंडल में क्या करता है, ये क्लाइमेटिक एक्शन हो सकता है पॉसिबली। ठीक है, प्राइस अगर नीचे नहीं गिरा है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये क्लाइमेटिक एक्शन है या रिवर्सल का हमको हिंट दे रहा है, बड़ा वॉल्यूम आया है डाउन पर, तो प्राइस एकदम से रिवर्स कर जाएगा और हमको यहाँ जंप कर जाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम वेट करेंगे कैंडल्स के अनफोल्ड होने का। उसने हमको एक साइन दे दिया है ऑलरेडी। उसके बाद दोस्तों देखिए, वॉल्यूम गिर रहे हैं, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और ये प्राइस की एक स्ट्रक्चर है प्रीवियस, यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग का हाई है। प्राइस लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। तो अभी भी देखिए इसका मतलब क्या है, यानी ये जो सेलर आया था, यानी ये सेलर, ये ऐसा तो नहीं है ना कि अकेला ही सेलर था, इसमें बायर भी थे, बट बायर को हराया उसने धीरे धीरे करके सेलर ने, तभी क्या प्राइस नीचे किया गया ना कैंडल में, तभी सेलर डोमिनेट कर पाया है। तो उसके बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो मतलब लो वॉल्यूम का मतलब कि प्राइस में सेलर अपनी पकड़ खो रहा है। हमको कैसे पता लगेगा कि सेलर अपनी पकड़ खो रहा है? तो उसमें हमको वही बात दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि हमको सप्लाई एंड डिमांड रीड करनी है, उसकी लैंग्वेज रीड करनी है। ये सारा वॉल्यूम्स और प्राइस का जो हम रीड कर रहे हैं, ये सब प्राइस, ये सप्लाई एंड डिमांड की लैंग्वेज को ही रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ प्राइस लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है और नैरो स्प्रेड प्राइस के हो रहे हैं। प्राइस ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक करी है, बट एक बात तो दोस्तों आप नोटिस करिएगा, इस कैंडल का वॉल्यूम कितना हाई है। ठीक है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पर इस प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम देखिए लो है, यानी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आया है, बट स्प्रेड उतना बना है क्या? उतना स्प्रेड तो बन ही नहीं पाया। ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रही है, यानी इस कैंडल में ये तो नहीं है ना अकेला बायर है। यानी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था 50-50% क्वांटिटी, यानी जितने बायर हैं उतने सेलर हैं इस हर कैंडल में ही, है ना। तो जितनी बाइंग होती है, बाइंग ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, ऑर्डर मैच करते हैं। यहाँ प्राइस ने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, यहाँ हम एंटर नहीं करेंगे। बट क्या है, प्राइस ने हमको एक क्लाइमेटिक एक्शन दे दिया है, इस तरह से एक एक्यूमुलेशन ये पॉसिबली, क्योंकि लो वॉल्यूम में हमेशा एक्यूमुलेशन फेज होता है। एक्यूमुलेशन फेज का भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। मार्केट 4 फेजेस में चलता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, फिर मार्केट नीचे एक्यूमुलेशन करता है, बड़े प्लेयर अपनी क्वांटिटी बाय करते हैं, फिर मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है। यहाँ पर बड़े प्लेयर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मार्केट को नीचे लाया जाता है। इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं हम लोग। तो ये वीएसए का सिंपल रूल है। उसके बाद प्राइस नीचे आता है, यहाँ लो वॉल्यूम जरूर है। अब आप कहेंगे कि सेलर तो लो वॉल्यूम के साथ आया है, तो अभी भी यानी ये सेलर उतना स्ट्रांग नहीं है। बट दोस्तों प्राइस कर क्या रहा है, प्राइस एक किसी खास लेवल यानी किसी स्विंग हाई के ऊपर, यहाँ ये इस कैंडल में सेलर ने डोमिनेट किया ना, जो कि प्राइस को उतनी, यानी
इसमें स्प्रेड स्प्रेड तो बड़ा बनना चाहिए था ना, इस कैंडल की रेंज बड़ी बननी चाहिए थी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछली कैंडल के ज़्यादा वॉल्यूम, उतनी स्प्रेड नहीं बनी, यानी ऊपर से कोई अब्जॉर्प्शन का प्रेशर था ना, यानी इन बाइंग के ऑर्डर को एब्जॉर्ब किया जा रहा था, जिसको अगली कैंडल ने बिल्कुल पूरा तरह से हमको बता दिया, जो कि एंगल्फिंग कैंडल बनी, लास्ट कैंडल के नीचे आ गई और ब्रेकआउट लाइन के यानी ब्रेकआउट पॉइंट यानी पिछले स्विंग हाई के नीचे आके क्लोज करी है। तो ये हमको क्या साइन दे रहा है, ठीक है अभी भी प्राइस, हम क्या सोच रहे हैं, हम यानी ट्रेंड डाउन है, प्राइस ने एक पुल बैक लिया था, हो सकता है प्राइस अपना ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यू नीचे कर दे, बट हमको क्या है कि हमको क्या दिख रहा है कि ये एक क्लाइमेटिक एक्शन आ चुका है, प्राइस ने अपनी स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया है, यानी जिसको आप बीओएस के नाम से जानते हैं, बीएमएस के नाम से जानते हैं, यानी क्या करते हैं इसमें हमने क्या रीड किया हुआ है पहले की, प्राइस अगर किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो मार्केट के यहाँ अर्ली बायर या रिटेलर यहाँ आते हैं ब्रेकआउट का देख के, तो ब्रेकआउट फेल करता है प्राइस, उनको ट्रैप करता है, फिर यहाँ से जाता है, ये आपको पता है, ये आपने पहले से रीड किया हुआ है। तो यहाँ प्राइस क्या करता है, उसके बाद उसी तरह ये डिमांड जोन के पास आ गया, अब ये डिमांड जोन और इस बड़ी कैंडल यानी हाई वॉल्यूम कैंडल का लो भी बन जाता है, प्राइस नीचे गिरता है बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ। बट दोस्तों देखिए, जैसे ये कैंडल है, इसका स्प्रेड लो, माइनर स्प्रेड, इसका वॉल्यूम हाई, और ये कैंडल थी इसका भी स्प्रेड नैरो, तो यहाँ इसको ऊपर जाने से रोका जा रहा था, क्योंकि स्प्रेड नैरो क्यों बना है, फिर इसीलिए बना है, तो यहाँ इसको नीचे जाने से रोका जा रहा है। मल्टीपल लोअर विक्स आपको दिख रही हैं, यानी नीचे डिमांड जोन को बायर यहाँ संभाल रहा है इसको, ठीक है ना। तो ये सिंपल सेटअप है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन करता है, और इसमें आप दोस्तों ट्रेंड लाइन, जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, चैनल पैटर्न्स आप तरह तरह से है ना यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये वीएसए में बहुत ज़्यादा कहा आपकी सहायता करने वाला है। उसके बाद देखिए दो लो वॉल्यूम के कैंडल के साथ टेस्ट कर रहा है प्राइस डिमांड को, यानी अभी इसमें डिमांड है नहीं उतनी, ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि ऊपर उठ जाएगा, वॉल्यूम लो है अभी। अगला देखिए कितना हाई वॉल्यूम आता है, अगर यहाँ सब ये एक सप्लाई जोन, ये एक डिमांड जोन है, आपको पता है डिमांड जोन से वॉल्यूम आने का मतलब क्या है, जबकि प्राइस में हैमर बन रहा है, एक रिजेक्शन बन रही है, ये सब इसकी जो सेलिंग थी, यानी ये प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे ना, क्योंकि ये विक बनी है, प्राइस तो नीचे जा रहा था एक बार के लिए, बायर उसको खींच के ऊपर ले गया है प्राइस को इस वॉल्यूम में, उसके बाद फिर नैरो स्प्रेड, तो ये साफ साफ हिंट दिए जा रहे हैं हमको प्राइस के एक्यूमुलेशन के, तो बस हमको इनको पकड़ना है, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है। उसके बाद प्राइस यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, ये ब्रेकआउट फिर देखिए लो वॉल्यूम के साथ दे रहा है, प्राइस ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, इन कैंडल के आसपास दिया है यहाँ, ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, बट इससे तो कम है ना, अभी भी हम ये सोच सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है, दोबारा से टेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। बट ये वीकली चार्ट है दोस्तों, ये छोटा चार्ट नहीं है, प्राइस एक्शन सेम काम करेगा किसी भी चार्ट पे, डेली पे, 5 मिनट पे, इसको इंट्राडे में भी यूज़ किया जा सकता है। तो वीकली चार्ट में हम यहाँ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि प्राइस ने मल्टीपल यहाँ कॉन्टेक्स्ट दे दिए हैं हमको, क्लाइमेटिक एक्शन बनाया है, एक्यूमुलेशन की है, यहाँ पर नीचे गिराने की कितनी कोशिश की गई है हाई वॉल्यूम के साथ, बट प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शन देके ब्रेकआउट दे दिया है। अब क्या कर रहा है, प्राइस ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया है यहाँ पर इन वॉल्यूम्स के साथ, तो ये वॉल्यूम थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद फिर लो वॉल्यूम टेस्ट, तो सिंपल ये सप्लाई टेस्ट की जा रही है, यहाँ पे हम एंटर अपनी बना सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ, ये वीकली चार्ट, यानी इसमें हम स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमको पीछे के सारे कॉन्टेक्स्ट पता है, प्राइस ने अच्छे से हमने डिकोड कर लिया है यहाँ स्मार्ट मनी के अंदर मंशा क्या है, हमने किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, आप अपने किसी सिस्टम के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, प्राइस अब ऊपर जाता है, तो प्राइस देखिए यहाँ पर कंटिन्यूसली लो वॉल्यूम हो रहा है ना, कंटिन्यूसली लो वॉल्यूम हो रहा है वीकली चार्ट पर, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो बिना फ्यूल के प्राइस कहाँ तक जाएगा, तो किसी खास लेवल पर आकर दोस्तों टॉप पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, तो फेजेस की बात एक्यूमुलेशन की थी, यानी एक्यूमुलेशन में हमको लो वॉल्यूम चाहिए रहता होता है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में हाई वॉल्यूम देखिए, हाई वॉल्यूम बढ़ने लगे, दो मल्टीपल अपर रिजेक्शन मिल रही हैं हमको, हमने यहाँ से ट्रेड किया है, मान लो हमने इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है, इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है, इस पुल बैक पर ट्रेड किया है, यहाँ पर हमको मल्टीपल एग्जिट साइन वो देने लगा है प्राइस, ठीक है। और अगर हमको यहाँ सेल की पोजीशन बनानी है, तो हमको वो भी दिख रहा है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, प्राइस ने वीकली चार्ट में यानी 5-5 दिन का हफ्ता है, 10 दिन में यहाँ दो रिजेक्शन कैंडल बनाई हैं, ऊपर ट्रैप किया है, और नीचे एक बड़े वॉल्यूम के साथ एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, तो अब प्राइस का रिवर्सल का साइन भी हमको मिल रहा है, ये भी एक क्लाइमेटिक एक्शन है, यानी
क्लाइमैक्स हो चुका है प्राइस का। तो दोस्तों बस इस तरह से आपको रीड करना है इनको, ठीक है। वीडियो का लेंथ मैं आज भी छोटा रखने वाला था, वीडियो फिर आज थोड़ा सा लेंथी बन गया है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आने वाली वीडियो जो सीरीज़ है इसको सभी को देखिएगा, आपको बड़ा आसान लगेगा ये वॉल्यूम और प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करना। मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हमने जाना है कि कैसे वॉल्यूम और प्राइस को साथ समझने से आप मार्केट के मूड जान सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हर कैंडल और उसका वॉल्यूम एक क्लू देता ही देता है, एक कहानी कहता ही कहता है, बस आपको उसको डिकोड करना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये टर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लाइमेटिक एक्शन, एकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये आपको समझ आ रही हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और दूसरा दोस्तों आपको एक जानकारी, यानी अगर आप लोगों ने मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना है जिसका कि फ़ीस मिनिमल है, जिसका कि डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे रखा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और निफ्टी, सुबह हम निफ्टी ऑप्शंस एंड स्टॉक को ट्रेड करते हैं और शाम को क्रूड ऑयल का भी, नेचुरल गैस का भी हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।